जय हिंद साथियों। बिहार डिले 14 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। सेकंड शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह 1957 में किया गया था। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी है तो यह है परामारीबो। परामारीबो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो यह हो जाएगा गंडक और बागमती तो है, लेकिन यहाँ पर जो है हो जाएगा कोसी और काली एवं सोन, गोमती बोरती एवं महानंदा निम्न सही उत्तर। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो यह है योजना और विकास विभाग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो यह दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार डिलीट वालों के लिए, जिसमें आपको जीके जीएस हिंदी का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बिहार डिलीट 2025 करके प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। जो अभी तक जो भी एग्ज़ाम बिहार डिलीट का हुआ है उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यह प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दिया गया है, ऐसे आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह बिहार के पूर्णिया जिला में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। तो यह दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीन कठिया आंदोलन भी कहा जाता है। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेकिंग ऑफ ये जनरल ये हिमालयन इको के लेखक कौन है। तो यह हो जाएगा कौनसम हिमालय सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डेविस कप का संबंध किससे है। तो यह टेनिस से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खो खो विश्व कप 2025 का विजेता देश कौन है। तो यह भारत हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग पूछते हो कि यह पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यह क्लास समाप्त होते ही यह पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। तो यह अशोक का कलिंग विजय। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो यह कराया था अनंत वर्मन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में प्रदेश या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो वह था बीजापुर।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न संतों के कालक्रम में सजाना है। तो देखिए, पहले तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर नामदेव, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा चैतन्य, और उसके बाद लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास, जो रामचरितमानस के लेखक और हनुमान चालीसा के लेखक। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो यह प्रारंभ किए थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो यह थे एनी बेसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुआ था 1913 में, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो देखिए, विली विली जो है यह है आपको ऑस्ट्रेलिया में, और हरिकेन हरिकेन जो है यह है आपको यूएसए यानी कि अमेरिका, और टाइफून जो है यह आपको है चीन। तो इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो वह है आपको लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम जो है यह पर्वतमाला है, तो यह भी याद रखिएगा। और इसी पर एक जो है गुरु शिखर चोटी भी है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा जा रहा है कि रुपिया रुपिया मुद्रा है। रुपिया मुद्रा है, यह है आपको इंडोनेशिया का, ऑप्शन डी जो है संयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो बूढ़ी गंडक जो है यह कोसी का सहायक नदी नहीं है, लेकिन दूध कोसी भी है, तमा कोसी भी है, और इंद्रावती भी है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑप्शन बी जो है संयुक्त हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 228, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा आर्टिकल होगा। तो यह आर्टिकल 92 यानी कि 92, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान को अनुसूची 6 में किन किन राज्यों शामिल किया गया है। तो वह है आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो यह जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान अपने नागरिकों के कौन सा अधिकार की गारंटी देता है। तो यह हो जाता है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है, और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह हो जाएगा, यह दोनों हो जाएगा, श्रम का नहीं हो जाएगा, शोषण का नहीं होगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो वह है आपको अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है। तो दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार यह जो है नहीं है। बाकी यह तो हो जाएगा, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है, बात सही है। और राष्ट्रपति पुनः प्रमाण की परीक्षण कर सकता है, यह भी सही है। और राष्ट्रपति अपना आदेश के अनुसार कारण देने के लिए बाध्य है, यह भी सही है।
आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। तो यह भारत के उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको। तो यह राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो यह कहा था मार्शल ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, मुख्य रूप में खराब अव्यवस्थापना सुविधाओं के कारण। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो यह थे सीडी देशमुख। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखता है जिसे सुरक्षित कोष कहते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर बनाकर किया जाता है। तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी लागू की गई। तो यह फरवरी 2000 में लागू किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो यह होता है घटक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किए थे। तो यह किए थे ए जी टांसले। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1974। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो यह सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ है तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कंप्यूटर पर जानकारी और यहाँ पर डैश दिया गया है के रूप में स्टोर की जाती है। तो यह डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि टच पैड का रिस्पॉन्ड करता है। तो यह प्रेशर करता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही प्रश्न था दोस्तों जो आप सभी के साथ जो है एनालिसिस किया। तो यहाँ पर बिहार डीएलएड का जैसे ही एग्जाम समाप्त हो रहा है उस पर आधारित आपको प्रश्न का एनालिसिस करवा दिया जा रहा है। और दोस्तों आप सभी लोग प्लेलिस्ट का यूज जरूर करिए। प्लेलिस्ट का जरूर यूज करिए यदि एग्जाम आपका आने वाली शिफ्ट में है। अभी भी मौका है, प्लेलिस्ट देख कर ही जाए क्योंकि प्लेलिस्ट से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर अभी तुरंत अपलोड करा दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।